देखिए, जब किसी प्रश्न का उत्तर यस या नो में दिया गया हो तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय से तथा यस को रिप्लाई इन द अफर्मेटिव। क्वेश्चन कर रहा है कि ही आस्क्ड मी इफ आई कुड डांस। यहां तक तो सही आप लोग का समझ में आ गया। अब आगे एंड देखो, आई सब्जेक्ट है जी, सब्जेक्ट असी रह जाए, शुड भी सही है। सब्जेक्ट अगर ही होता है तो शुड होता है, भी आई के साथ सेल होता है, सेल को शुड में बदलते हैं। अगर वुड भी कोई अगर लिखा है तो गलत नहीं है। अब देखो क्या लिखल बा, आई। दूसर का रूल पर बनाएंगी तो पहले का रूल पर आई है करेगा रिप्लाई में ना जी। हाँ, निगेटिव रिप्लाइड इन द जनवरी से ऑनलाइन 12th क्लास का नया बैच चालू हो रहा है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। कैसे से चालू हो रहा है? 20 जनवरी से, ठीक है। देखिए, जब किसी प्रश्न का उत्तर यस या नो में दिया गया हो तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय से तथा यस को रिप्लाई इन द अफर्मेटिव तथा से नो को रिप्लाई इन द निगेटिव में बदल दिया जाता है। पहला, या से या यस को हटाकर से प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्जुलरी वर्ब तथा से नो को हटा करके से प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्जुलरी वर्ब प्लस नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है। दो तरीका है, मैं दोनों तरीका का जिक्र करूंगा, आप समझिएगा पहले। हाँ लिखिए, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी कैन यू डांस। यहां तक आप लोग बनाना जानते हैं, यहां तक बना भी सकते हैं, ऐसे ही बनबो करेगा। अब आगे एंड है तो एंड भी रहेगा। हेजी करे के आई सेड, अब हे करे के मेन बदले के बाद ए करे के कहल गइल हो कि से, देखो से और यस रही तो से और यस के जगह पर रिप्लाई कर दिया, यस के जगह पर लिख दिया इन द अफर्मेटिव, यही बदला जाला। अगर से और नो रही तो से के जगह पर रिप्लाई कर दी और नो के जगह पर इन द निगेटिव कर दी। पहले का रूल ही कहता है, तो पहले का रूल के आधार पर हम लोग पहले का रूल के आधार पर हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, गौर कीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि ही आस्क्ड मी इफ आई कुड डांस। यहां तक तो सही आप लोग का समझ में आ गया। अब आगे एंड देखो, आई सब्जेक्ट है जी, सब्जेक्ट असी रह जाए, क्योंकि ये भी रिपोर्टिंग स्पीच है, लेकिन भले रिपोर्टेड स्पीच में आइल, लेकिन इस सेंटेंस खातिर का है रिपोर्टिंग स्पीच, आई रह जाए। इस सेड को बदले हैं कौची में, रिप्लाइड में, और इस यस को बदल दे इन द अफर्मेटिव। ये हो गया पहले का रूल। दूसरा का रूल कहता है हेजगी से सेम मुजगी तक एक रही। एंड दूसरा का रूल क्या कहता कि या से या यस को हटा करके से रही, दैट आ जाई, जौन सब्जेक्ट बा ओकरा में रही हयला से के पहले उहे वाला हेजगी आ जाई, आ जो एक्जुलरी वर्ब ओकरा में रही वो एक्जुलरी वर्ब आ जाई। अगर नॉट रही तो एक्जुलरी वर्ब के बाद हम क्या लिखल जी, नॉट का प्रयोग कर जी। यही केस देखो इसमें आया है। क्या कहता, यहां तक सही है, आई हो गया, आई से है तो सेड, हेजगी लिख देंगे दैट। फिर देखो एकरा बाद आई सब्जेक्ट नहीं खेता है, हम के सब्जेक्ट है ये वाला सब्जेक्ट हेजगी ला दिए, आ हेजगी एक्जुलरी वर्ब कौन वाला, तो है जो कैन को कुड में बदल जा, उहे वाला कहां आ जाई, हेजगी आ जाई। का कोई दिक्कत बा? सर जी ना बुझाइल, चल हम एक ना बुझाई कहां से। अब देखो ई तो बनल बनावल बा, हम एगो एग्जांपल लेते नो वाला, सी said to me, may you help me, may you help me, ये हो गया। एंड आई सेड, सॉरी यस वाला तो हो गया बा, लेकिन नो वाला केस बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। नो, अब ई बन गई। अब एकरा के हमनी के बनावे के बाद नरेशन, पहले समझिएगा सभी लोग,
आप लोग एगो चीज पर फोकस कीजिएगा, जैसे हई आप लोग यहां तक बनाते हैं वैसे बना सकते हैं ना, बना के देखिए। यस नो क्वेश्चन वाला सवाल है, यहां हो जाएगा सी आस्क्ड मी। जब यस नो क्वेश्चन है तो इफ या वेदर होता है, क्लियर है ना। जो नए होंगे फर्स्ट ईयर यहाँ नहीं पढ़ेंगे उनको समझ में नहीं आएगा, उनके लिए सोमवार से नया टॉपिक चलो चलो जो वर्ब उसमें समझ में आएगा बिल्कुल। इफ हो जाएगा। अब देखो हेकरा के हेने लावा नहीं जा, हेकरा के हेने, यू कौन पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, मी का सब्जेक्ट आई हो जाएगा। अब देखो मे को कौन में बदलते हैं, माइट, यहां तक सही है, कोई दिक्कत। अब इसके आगे बढ़ते हैं, यहां तक सही है। अब देखो हेल्प बात, हेल्प मी कौन पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, सी का ऑब्जेक्टिव केस है, यहां तक सही है, ये हो गया। इसके बाद क्या लिखल बा, एंड हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अब देखो क्या लिखल बा, आई, दूसर का रूल पर बनाएंगी तो पहले का रूल पर आई है करेगा रिप्लाई में ना जी, हाँ निगेटिव, रिप्लाइड इन द निगेटिव, देखो तो सही बा। अगर दूसर का नियम पर बनाते हैं, दूसर का नियम पर तो सेम ऐसे बनी, सी आस्क्ड मी इफ आई माइट हेल्प हर, यहां तक सही रहेगा। एंड है तो एंड यहां भी रहेगा। अब आगे बनाए जी आई, तो जी क्या हो जाए आई, अब जी की सेड लिखल जी, क्या लिखल जी सेड, सही है। उसके बाद क्या लिखल जी दैट, फिर सब्जेक्ट आई, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को माइट लिखे, तो यहाँ पर माइट लिखल जी, लेकिन निगेटिव बात नॉट लगा दिए। अगर निगेटिव ना तो खाली माइट हो जाते, और निगेटिव बात क्या लग जाए नॉट। हमनी के दोनों नियम जानल जरूरी बा। मान लो ऊपर वाला से ही सवाल ऑब्जेक्टिव में दिलस तो हमनी के बना दे, मान लो हई वाला दे दिलस तो क्या करबो, सर जी ये तो बतेबे ना कहीं हुआ, तुरंत सवाल कर देबो। इसलिए हम लोगों को तैयारी दोनों तरफ से करना है, ये नहीं कि एगुड़े वाला खाली जान जाए सर जी ठीक तो बा, हम नहीं कहते कि ठीक नहीं खे, लेकिन सवाल जानते बड़ा कि हमार जो पेपर सेट करी ना, तो हम सीधा हई आसान बा एक पर सब बना दिए, चलो हई बनाओ, आप पेपर में हई सेट कर देम, तब क्या करबो, तो कहो सर जी ये नियमवा ना बतेले रही, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्लियर है ना। चलिए आपके सामने रहा सवाल, ये कितना लोग बनाते हैं देखते हैं, ऑनलाइन वाले भी बनाकर कमेंट करो दो। देखो आई आस्क्ड हिम इफ he would go there the next day, सही है, हेडिंग लिख दी, and I replied in the negative, सही बा। चलिए सेम दूसर का नियम पर बनाओगे तो बना दो वजह, क्या बने वजह, सेम रहेगा। आई आस्क्ड हिम इफ ही वुड गो देयर द नेक्स्ट डे, यहां तक सही रहेगा। अब हाई वाला जो बनने के बाद तो एंड आई सेड दैट, यहां तक सही है। अब आगे फिर क्या हो जाएगा, आई वुड ना, निगेटिव है तो क्या लिखल जी वुड नॉट, देखा था सही है ना। हाँ नहीं नहीं कहां पर, यहां पर मैं भी सही बोल रही है, ध्यान नहीं आया, यहाँ पर हम बता रहे हैं शुड भी सही है, सब्जेक्ट अगर ही होता है तो शुड होता है, वो भी आई के साथ सेल होता है, सेल को शुड में बदलते हैं। अगर वुड भी कोई अगर लिखा है तो गलत नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा जोर दे देता है इस चीज को लेकर के, खाली जोरदार बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। नहीं हियर को देयर में बदलते हैं, लेकिन देयर को हियर में, कम को गो में बदलेंगे लेकिन गो को कम में, दिस को दैट में बदलेंगे लेकिन दैट को दिस में, ठीक है ना।
टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदलेंगे, लेकिन द नेक्स्ट डे को टुमारो में, समझ में आई ले। चलो हाई वाला बनावा, ही आस्क्ड मी इफ आई कुड स्विम, ना जी, आई रिप्लाइड इन द निगेटिव। सही है। चलिए दूसरा का नियम से बता सकते हैं, क्या बनाइएगा, ही आस्क्ड मी इफ आई कुड स्विम, यहां तक सही है। यहां पे बनाएंगे आई सेड दैट आई कुड, शुड ना बाबू, कुड होगा, आई कुड नॉट। सही है। कोई देख कौन वाला है, नीचे वाला, ऊपरा वाला, हाई देखा, हाई निगेटिव है कि पॉजिटिव, जवाब कौन सी है, यस या नो में। नो में तो आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया इन द निगेटिव। अगर ये तो यस तो आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। बस यही तो करना था। कोई दिक्कत है, छोड़िए ना, ये लिखा गया ना, निगेटिव हो गया ना। आप दूगो और बनाओ। अरे कौची देखा, आंसर कहा देखा तो सुन के ये बनाओ अपने से आंसर। हाँ हाई बनाओ का क्या लिख रहा है, क्वेश्चन तो हम पहले लिख दिए हैं। बना रहा देख देख के, चला बना बिना देख ले, अरे का आंख ले देखने की पड़ी, बिना देख ले कैसे बना देगा। चलो हाई बनाओ, बन जाइए, बनाइए तो। चलो बनाओ, कल क्लास का नहीं है जी। देखो, ही आस्क्ड मी, सही है ना, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हर। अरे बाबू पास्ट इंडिफिनिट में बा, आप पास्ट इंडिफिनिट के बदल कोची में, पास्ट परफेक्ट में, याद बा कि भुला के नहीं जा, याद बा, सही है ना। सीन हर, अब बतावा है जी लिखा जी कौची, आई रिप्लाइड ना हो, रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। बतावा हर कौन पर्सन है, थर्ड पर्सन, नो चेंज, चेंज कर जी, कुल भुला गए का नियम हमारा बुझाते नहीं है। अब देखो दूसरा का नियम बनाओ, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हर, यहां तक सही है। क्या बनाए जी, आई सेड दैट आई, हेल्पिंग वर्ब का आइल बा, हैड, सही है। और नॉट लिखा रही तो क्या लिखती जा, हैड नॉट। अरे है क्या आई हैड, बस क्या कोई दिक्कत है। चलो है बनाओ, है ढेर गलती करेगा, काहे ना हेकरा चलते, हेकरा चलते ओकरा के भुला जाओ कुछ समय खातिर। अब बनाओ पहले का नियम पे, पहले का नियम पे किसको कोई जरूरत नहीं है। बनाएंगे सी आस्क्ड मी इफ आई टूक कॉफी, ना हो कॉफी, ठीक है। आगे आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, सही बा। अब देखो दूसरा का नियम से बनाए जी, तो कुछ खास नहीं के करे के, सी आस्क्ड मी इफ आई टूक कॉफी, सही है। आई सेड दैट, अब देखा ऑलरेडी ई दिहल बा, एकरा के जरूरत पड़ जाई बदले खातिर, वो दिहल रही तब। आई कौन पर्सन, केकरा अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दिया जाए सी, और डू को कचू बदल दिया जाए डीट में, बस हो गया, कोई दिक्कत। और अगर यही ना दल रही ना तो हम लिख देते हैं आई डिड, ना हो जाते। और नहीं नहीं इसमें नहीं ये क्लियर हो गया। चलो अब देखो, अब आता है सर या मैडम वाला शब्द। जब संबोधन करने के लिए सर मैडम आ जाए, जैसे नहीं कहते हैं मे आई कम इन सर, तो मे आई कम इन कहते हैं, लेकिन उसमें सर जो करते हैं रिस्पेक्ट करने के लिए शब्द आता है। अब ना मे आई कम इन आरपी सर, तो मे आई कम इन आरपीसी, ये नहीं कहेगा। हमारे पापा, पापा का
मैं कम इन मम्मी ये कह देते हैं, मम्मी कहते हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर मम्मी पढ़ा रही है तो वहां पर मम्मी नहीं कहते हैं, मैं कम इन मैडम, तो हाँ सर, मम्मी है तो मिस कहाँ से, कुंवार लड़की कहते मिस, शादीशुदा के मैडम ना। तो अब बताओ मैं आई कम इन जब कहते हैं तो वहां पर जो पूछते हैं सर या तो वहां संबोधन करने वाला शब्द होता है, रिस्पेक्ट के लिए आता है, किसके लिए आता है, रिस्पेक्ट के लिए आता है। अब ये नहीं ना कि नाम हो अब उनका नाम दे दो कहीं, मैं कम इन फलाना सर, फलाना जी, ऐसे नहीं कर सकते हैं। आप जो है वहां पर बिल्कुल सर या मैडम कहिए या मिस कहिए, ये शब्द कहिएगा। इसको हो गया वैसे बनाने के लिए। आइए देखिए क्या कहता है, सेंटेंसेज विथ सर या मैडम से आएगा तो लिखेंगे कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में सर मैडम शब्द का प्रयोग संबोधन के रूप में किसी व्यक्ति के प्रति आदर व्यक्त करने के लिए किया जाए तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय ऐसे शब्दों को हटाकर रिपोर्टिंग स्पीच में रेस्पेक्टफुली शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए कहने का मतलब हुआ है कि कभी कभी क्या होता है कि रिपोर्टेड स्पीच में सर या मैडम आता है, जैसे कहना है कि यू सेड टू मी, आपने मुझसे कहा, मैं आई कम इन सर, तो आपने जो सर शब्द लिया किसके लिए, रिस्पेक्ट के लिए लिया है। ये नहीं कहोगे मैं, यू सेड टू मी, आपने मुझसे कहा, मैं आई कम इन आरपीसी, वहां पर आरपीसी नाम ले लिए तो वहां संबोधन नहीं कर रहे हैं, आपने ये संबोधन कर, लेकिन वहां रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर सर या मैडम शब्द आएगा तो क्या होता है, रिस्पेक्ट के लिए आता है। इसको लिख लीजिए आप लोग, सुनो समझे का प्रयास कीजिएगा। ही सेड सर मे आई सिट हियर, आप कुछ समय खातिर हेकरे के भुला जा, हेकरे के बना दे जा, ये सुनो क्वेश्चन है, आपका जवाब यही होना चाहिए कि ही आस्क्ड a high hearty ना पेजिगियल लग जी रेस्पेक्ट, रेस्पेक्टफुली आ जाए। अब जाके लिखबा इफ है, रेस्पेक्टफुली शब्द का प्रयोग आप हेजिगियो लिख सकेला, हेजिगियो लिख सकेला, आ नहीं तो प्रयास करिए एक बाद, अगर ऑब्जेक्ट रही तो प्रयास करिए हेजिगी लिखे खातिर, ज्यादा बेहतर ही रहेगा। ऐसे भी हम कहीं लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर अगर इसमें रहेगा ऑब्जेक्ट ना रहे तो हेजिगी लिखल जी, हेजिगी लिख सकेंगे तो वो ठीक रहे कि ही रेस्पेक्टफुली आस्क्ड, वो आदर सहित पूछा, या ही आस्क वो पूछा रेस्पेक्टफुली आदर सहित, बात एक है। अब आगे बना जी इफ है, हाई है ना चाहिए ना हो, आई सब्जेक्ट होता है ना, तो ही, मैं को कौन बदलते हैं, माइट, सीट, हियर का कौची में, देयर, देखा था बन जाई, हाई अला बना दे बजा, हाई अला तनी बनावा जाता, ऊपर वाला मत बनावा जा, हाई बनावा जा तीनों, तो हनी जना का उतारे के चक्कर में पड़ो जा। हाँ चलिए देखिए यहाँ पर सी, बड़ी मार मारम हमरो लोग गलती करा रहा है, आई हैव टाइप्ड लेटर, यहाँ प्रश्न की बातें नहीं है, तो सी टोल्ड मी रेस्पेक्ट फुली ना हो दैट, आगे बनाओ, सी हैड टाइप्ड द लेटर, सही है, इसको बनाइए, यू आस्क्ड मी, यहां पर लगेगा क्योंकि ये नो क्वेश्चन है, रेस्पेक्ट फुली इफ आई माइट हेल्प यू, देखा था सही बा, हाई वाला गलती कर बजा, बोला हाँ, द स्टूडेंट्स बड़ी मार बार, प्लीज टेल मी इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्टेड हो जाए, रिक्वेस्टेड द
टीचर रेस्पेक्टफुली। अब दैट ना लगेला, टू लगेला, हट जाई। टेल नहीं, टेल रहे, टोल नहीं होता, टेल रहता है। टेल्ड मी बदल जाई, या मी के जगह पर अस लिखिएगा, सुधार लीजिएगा बाबू। या मी के जगह पर कर लीजिएगा अस, तब भेजिए जी कौची देम अबाउट द वर्ल्ड, ये सही होगा। कोई प्रॉब्लम? और इसमें हाँ कुछ पूछना है? आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।